माँ का आखिरी खत कहानी। रात के 12 बज चुके थे। माँ कभी दरवाजे की तरफ देखती तो कभी एक नज़र घड़ी की तरफ। माँ की आंखों में और चेहरे पर चिंता साफ नज़र आ रही थी। थोड़ी ही देर में दरवाजे की घंटी बजी। माँ ने काफ़ी तेज़ी से जाकर दरवाज़ा खोला। सामने बेटे विक्रम और बहू मान्यता को देखकर पूछा, इतनी देर क्यों हो गई? मैं कब से तुम्हारी रात देख रही थी। माँ, मैं अब छोटा नहीं हूँ, तुम चिंता मत किया करो। विक्रम घर के अंदर प्रवेश करते हुए बोला, बेटा कितना भी बड़ा हो जाए माँ के लिए छोटा ही रहता है। चलो छोड़ो, हाथ पैर धो लो, मैं तुम्हारे लिए खाना लगा देती हूँ। माँ ने दरवाज़ा बंद करते हुए कहा, माँ जी, हम बाहर से खाना खाकर आए हैं, आप खा लीजिए, हम सोने जा रहे हैं। बहू मान्यता ने कहा, लेकिन मैंने तो तुम लोगों की पसंद की खीर बनाई है, आओ थोड़ी थोड़ी खा लो। माँ, तुझे एक बार में समझ में नहीं आ रहा क्या? तेरी बहू ने कहा ना, हम बाहर से खाना खाकर आए हैं, क्यों परेशान करती हो? जा तू खीर खा ले और सो जा, और हमें भी शांति से सोने दे। माँ अकेले कैसे खीर खा सकती थी, और उसे बिना खाए नींद कैसे आ सकती थी, क्योंकि बेटे के इंतज़ार में उसने भी कुछ नहीं खाया था। वह किचन में गई और एक गिलास पानी पिया और फिर अपने रूम में चली गई। सुबह 10 बजे विक्रम की आंख खुली। बाजू में मान्यता अभी भी सो रही थी। विक्रम हॉल में आया और लैपटॉप के पास रखी एक चिट्ठी पर उसकी नज़र पड़ी। यह चिट्ठी किसकी हो सकती है? यह देखने के लिए उसने चिट्ठी को खोला और पढ़ना शुरू किया। मेरे लाल, तू सोच रहा होगा कि हम एक ही घर में रहते हुए भी मैंने क्यों तुम्हें चिट्ठी लिखी? बोलकर भी यह बात बता सकती थी। हाँ, बता सकती थी, अगर तू मेरी बात सुनना चाहता तो। किसी एक्सप्रेस गाड़ी की तरह तू आता है और कुछ पल निकाल कर चले जाता है। खैर, वो सब जाने दो। कल तुम्हारा जन्मदिन था, इसलिए मैंने खीर बनाई थी। सोचा था कम से कम आज के दिन तो साथ बैठकर खाना खाएंगे, मगर मैं यह बात भूल गई थी कि मेरा बेटा अब बड़ा हो चुका है, तो अपने दोस्तों के साथ ही पार्टी करके खाना खाकर आएगा। चलो, मुझे इस बात की भी खुशी है। मेरी दवाइयाँ ख़त्म हो गई है। मैंने कुछ दिन पहले तुम्हें दवाइयों की एक चिट्ठी दी थी। अगर तुम्हें वक्त मिले तो मेरी दवाइयाँ मुझे लाकर देना, मुझे थोड़ी राहत हो जाएगी। विक्रम को याद आया कि 4-5 दिन पहले माँ ने एक दवाई की चिट्ठी दी थी। उसने अपने ऑफिस के बैग में जाकर चिट्ठी को तलाशा और उसे खोल कर देखा। उसमें लिखा था, मुझे ऐसी दवाई लाकर देना जिससे मैं अपने बेटे को भुला सकूं। विक्रम को रियलाइज हुआ कि उससे बहुत बड़ी गलती हो गई। उसकी आंखें नम हो गई। वह तुरंत अपनी माँ की कमरे की तरफ दौड़ा। उससे सबसे पहले उठ जाने वाली माँ आज क्यों नहीं उठी थी, ये देखकर उसे आश्चर्य हुआ। उसने माँ को उठाने की काफ़ी कोशिश की, लेकिन माँ एक गहरी नींद में सो गई थी। विक्रम के पास फूट फूट के रोने के अलावा कोई और चारा नहीं बचा। दोस्तों, यह कहने की ज़रूरत नहीं है कि माँ बाप जीवन में कितने मूल्यवान हैं। इनके रहते हुए ही इनकी सेवा कर लो, इनसे प्यार करो, और चले जाएंगे तो आप कुछ नहीं कर पाओगे। दोस्तों, अगर आपको हमारी कहानियाँ पसंद आए तो हमारे चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें। फिर मिलती हूँ एक नई कहानी के साथ में। तब तक के लिए बाय।